गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। धर्मदास की विनती समर्थ तत दीजो हो, यो आना जाना निवार के अपना कर लीजो हो, यो आवन जावन निवार के अपना कर लीजो हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलूं नहीं कर हो पद सेवा हो। सत साहिब। अब उस प्यारी आत्मा ने, बहुत लंबी और कथा शेष है इसकी, फिर कभी सुनाएंगे। आज समय के अभाव से इतना ही कि परमात्मा से फिर के मांगा। जब सतलोक में देख लिया अपनी आँखों से, परमात्मा इनको साथ लेकर सतलोक गई, सब कुछ दिखा, तब के कहा था अब तो भगवानों के भगवान हैं, हे परमात्मा अब मुझे भक्ति दान दे दो। ना मैं तीर्थ करूं, ना कोई व्रत करूं, ना कोई मंदिर पूजा करूं, ये सत्कर मानना प्रभु। और धर्मदास की विनती, अब देखो पहले तांडी पाक रहा था, परमात्मा की एक नहीं सुना था, और फिर ने गए भगवान ये परमात्मा मेरी बात पे ध्यान दियो, थोड़ा ध्यान दो महाराज। कहते धर्मदास की विनती समर्थ चत दीजो हो, हे समर्थ परमात्मा ध्यान दो। मतलब मर गया कति पुण्यात्माओं, जब ये ज्ञान हो जाएगा कि हम बहुत बूढ़े संकट में फंसे पड़े हैं, रात को नींद आनी बंद हो जाएगी आपको। कब तक? जब तक नाम नहीं मिलेगा। क्योंकि जिनको नाम मिल गया वो तो निश्चिंत हो गए, भाई कम काल तो बाहर हो गए, ये काल हमारे निकट आ नहीं सकता। परमात्मा कबीर जी के जो शरण में आगे और मर्यादा पूरी रखते हैं, उन पर काल का अटैक नहीं हो सकता। जब लग हंसा हमरी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक ये हंस पुण्यात्मा मेरी मर्यादा में रहेगा, काल तेरा अटैक नहीं हो सकता। इस बात को वो काल भी मानता है कि हाँ कबीर जी के हंस को हम कुछ नहीं कर सकते। तो पुण्यात्माओं, ये आपका सौभाग्य है कि आपको ये अनमोल ज्ञान जो 21 ब्रह्मांड में नहीं था जो तुम्हें मिल रहा है, ये सौभाग्य है आपका। बोलो सतगुरुदेव सत साहेब। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी अपने सतलोक स्थान से, उस रित धाम से चलकर इस काल के लोक में आते हैं। वो पूर्ण ब्रह्म तत्व ज्ञान का प्रचार करने के लिए अपना ही दूसरा रूप धारण करते हैं। एक हल्के तेज पुंज का रूप बना के वो परमात्मा यहाँ समय समय पर प्रकट होते रहते हैं। वो अपना नामांतर और रूपांतर भी करते रहते हैं, क्योंकि ये काल भगवान जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन भी कहते हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के पूज्य पिताजी हैं, इसको श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाने का। हमारा ये ऊपर जो शरीर है, ये तो ऐसा समझो जैसे बादाम के ऊपर छिलका, और अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जैसे गिरी। ये समझो कि गिरी के उस गिरी में भी कोई और बीज हो, ऐसा जानो।
तो ऐसे इस शरीर के अंदर ये सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव रहता है और सूक्ष्म शरीर के ऊपर एक सूक्ष्म वासनाएं लिप्त हो जाती हैं। जैसे ये प्राणी पूरे जीवन में जैसा भी चटपटा आहार करता है, मांस खाता है, सुल्फा पीता है, शराब पीता है और अफीम खाता है, ये जैसे भी 36 व्यंजन खाता है, तो ऐसे वो सभी की वासना सूक्ष्म शरीर में लिप्त हो जाती है। और जैसे आहार हम करते हैं इसका, इससे हमारा स्थूल शरीर स्वस्थ रहता है, ये कार्य करने योग्य रहता है और उसके अंदर से और सूक्ष्म जो वासना होती है वो सूक्ष्म शरीर में ही जाकर लिप्त हो जाती है। फिर ये काल भगवान 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को 21वें ब्रह्मांड में बनी हुई तपतशिला पर, तपतशिला एक बहुत सुनियोजित ऑटोमेटिक गर्म रहने वाली एक पत्थर की टुकड़ी है। जैसे तई होती है, तवी, एक बड़ी तई होती है, उसको उल्टा रख के और रोटियां बनाते हैं, उसको समझो सुल्टा कर ले ऐसे। वो बीच से पातर टाइप है, चारों तरफ से ऊपर ने है जैसे कटोरी टाइप। तो उसमें 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर, उन प्राणियों को सूक्ष्म शरीर समेत उसमें डाल देता है और वो ऑटोमेटिकली इतने गर्म कर देती है उस प्राणी के सूक्ष्म शरीर से, उस गंध को छुड़वाती है वो तपतशिला, यानी वो आँच, गर्मी, ताप। वहाँ पर जिस प्राणी ने अधिक व्यसन किए होते हैं, आप देखो इस काल की कितनी जबरदस्त चाल है। ये प्राणी इन बुराइयों पर ऑटोमेटिकली लग जाता है, स्वतः लग जाता है। जैसे हुक्का बना लिया और कितने तम्बाकू का पौधा ढूंढ लिया, इसने गधे भी ना खावें और इसने कूट छेद 1 घंटा। हमने देखे हमारे माता पिताजी और भी वहाँ आसपास के अड़ोसी पड़ोसी 2 घंटे ती मुसड़ मुखड़ में गेर कर दे मुसड़ पहले उसने काटे हैं, फिर उसका वहाँ गुड़ गाड़ गेर कर उसका खूब चूरमा सा बनावे और फिर ओका बनाया, फिर आग बनाओ, एक चलम लाए, उस चलम में 36 और जुगाड़ जोड़े और फिर उसमें भरका वो अड़ंगा और गुरुड़ ये स्वाद ले, यो मन ले सारे आनंद। तो ये जितना जिसने ज़्यादा तम्बाकू प्रयोग किया हो या मांस प्रयोग किया हो या शराब प्रयोग की हो, उसके सूक्ष्म शरीर में उतना ही गंध ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फिर वो तपतशिला पर जब डाला जाता है तो वो बहुत समय तक उसमें उसको अधिक समय तक तपतशिला पर भूना जाता है, क्योंकि उसमें गंध घना है, माल घना है उस काल का। तो उसको काफ़ी देर तक वहाँ तड़फाया जाता है, बहुत बुरी तरह उसमें से सारा गंध निकल ले, तब उसको उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि वो प्राणी उसी समय वहाँ से छूटेगा जब उसका सारा गंध छूट लेगा। और जिन्होंने वैसे स्वाभाविक कोई व्यसन कम किए हैं, उनका तपतशिला से पीछा जल्दी छूट जाता है, फिर आकर योनि दूसरी धारण करनी ही पड़ती है कर्म अनुसार। तो ऐसे इस काल ने जुगाड़ जोड़ रखे। जो प्राणी परमात्मा कबीर जी की शरण में आ जाते हैं वो फिर तपतशिला पर नहीं जाते, उनका अकाउंट ये धर्मराज इस काल का जो चीफ जस्टिस है ये धर्मराय नहीं लेता। उसका उस भक्त का अकाउंट इनके पेपर से, इनकी बही से, इनके कंप्यूटर से ऑटोमेटिक निकल जाता है। तो कहने का भाव ये है कि जितने व्यसन आज समाज कर रहा है कलयुग में,
इसलिए काल करवा रहा है कि ज़्यादा व्यसन करेंगे तेरा अच्छा भोजन बनेगा। तो पुण्यात्माओं, इसलिए इस काल भगवान ने सभी प्राणियों को मिसगाइड कर रखा है। सभी प्राणियों को, ब्रह्मा विष्णु महेश तक को भी यथार्थ ज्ञान नहीं दे रखा। इसको डर लगा हुआ है कि यदि इन सभी प्राणियों को अपने मूल स्थान का पता लग गया, ये सभी भाग जाएंगे, सभी दौड़ जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहेगा। दौड़ जाना वैसे आसान नहीं है, क्योंकि संत आवेंगे, परमात्मा कबीर जी आते हैं, वो फिर अपना यथार्थ ज्ञान देते हैं। तो काल ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, हम इतने अज्ञानी बना दिए कि हम अपने परम पिता के साथ ही वाद विवाद करना प्रारंभ कर देते हैं और उस परम पिता की उस यथार्थ कहानी को हम सुनना भी नहीं चाहते और हम काल के जाल में रह जाते। परमेश्वर कबीर जी आते हैं, जैसे तैसे करके वो इस कलयुग के अंदर प्रत्येक प्राणी को, जो मानव शरीरधारी प्राणी होगा, पुण्यकर्मी प्राणी, वैसे तो कलयुग में पुण्यहीन प्राणियों का जन्म होता है, पुण्यहीन प्राणी आते हैं। और वैसे दूसरे दृष्टिकोण से देखेंगे कि वो बहुत ही अच्छे खुशकिस्मत वाले होंगे। अब पुण्यहीन और खुशकिस्मती, ये दोनों का कैसे मेल है? जैसे आप देख रहे हो कि एक प्राणी बहुत बड़ा सेठ है, धनी है, कार है, फैक्ट्री है, या कोई अच्छा अधिकारी है, या कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता है, मजदूर है, किसान है, दुकानदार, हैंड टू माउथ है, और दोनों का ही जन्म इस कलयुग में है। तो पुण्यहीन तो वो हैं जो आज जिनके पास खाने का भी आहार समय पर नहीं मिलता, लेकिन वो खुशकिस्मत इसलिए है कि उनका जन्म इस समय है, ये भक्ति युग में है, भक्ति काल में। तो ये कैसे पुण्य है, कैसे शुभ कर्म है, कैसी अच्छी किस्मत है। दो प्रकार के कर्म हैं, एक तो धार्मिक कर्म यानी पुण्य जिनको कहते हैं, पुण्य यानी धर्म किया हुआ, दान, और दूसरा भक्ति कर्म। आप जी के भक्ति कर्म अत्यधिक थे, बहुत अत्यधिक थे, लेकिन आपका जो दान कर्म नहीं थे, तो आपको जन्म भी मिला आपकी भक्ति कर्म के कारण, लेकिन आपको समय पर रोटी भी नहीं है, ना कोई सुख सुविधा है, आपत्तियां भी आप पर दिन आ रही हैं। तो ये आपत्तियां आपके लिए एक वरदान बनेंगी। ये लीला मालिक की है, आप नहीं समझ सकते। और दास आपको अगर सीधा सा उदाहरण बताना चाहेगा तो आप ना समझ कर बल्कि दुख मान जाओगे। इसलिए बहुत समय में जा कर के आपको वो सच्चाई से परिचित करा जाएगा, तो आपके ऊपर ये वरदान बनेगा। इसलिए आप पुण्यकर्मी प्राणी भी हैं और पुण्यहीन, आप शुभ अच्छी किस्मत वाले भी हो और पुण्यहीन भी हो। वो पुण्यहीनता के कारण आपके ऊपर आपत्तियां आवेंगी और उन आपत्तियों के निवारण के लिए आप इधर उधर भटकोगे, कोई माता पे, कोई मसाणी में, कोई गुरुद्वारे में, कोई मंदिर, कोई मस्जिद में, लेकिन वहाँ आपको कोई राहत मिलने वाली नहीं है, मिल ही नहीं सकती। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में कबीर परमेश्वर जी ने अधिक जीव ना ले जाने का प्रॉमिस इस काल से इसलिए किया था कि ये प्राणी सतयुग त्रेता द्वापर तक इस पर विशेष आपत्तियां नहीं आएंगी, और आपत्तियां आएंगी तो इनके पिछले पुण्य बहुत हैं, उनसे उनका निवारण होगा। और ये भोली आत्मा समझती रहेंगी कि मैं जो वर्तमान में साधना कर रहा हूँ, इस साधना से मेरी आपत्ति टल गई।
इस कारण से वो कबीर परमेश्वर द्वारा दिए गए यथार्थ ज्ञान को स्वीकार नहीं करते। अपनात्माओं, जैसे एक टटीरी पक्षी का वर्णन आता है महाभारत के अंदर। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में होने को तैयार था। सेनाएं आमने सामने आ गई। उधर से एक टटीरी पक्षी ने उस कुरुक्षेत्र के मैदान में अंडे उत्पन्न कर दिए और उसने देखा कि तो चारों तरफ से सेनाएं इकट्ठी होकर आ रही हैं, यहाँ तो बहुत कुछ उपद्रव होने जा रहा है। तब उसने परमपिता परमात्मा से अर्ज लगाई कि हे प्रभु, मेरे बच्चों की रक्षा करना, रोक है, कोई विकल्प नहीं था। तो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने, सत्य पुरुष ने इंद्र के लोक से इंद्र के हाथी का गले में लटका हुआ, गले में रहता है एक बहुत बड़ा घंटाड़ा, बोला जैसे मंदिर में टाली सी बजाया कर आपने देखा हुआ घंटी बजाते हैं, एक बहुत बड़ा घंटा हाथी के बांधा जाता है। उसको बताते हैं वो 88,000 मन का था। 88,000 मन, एक मन 40 किलो का। और वो ऊपर से आकर के उन अंडों के ऊपर परमात्मा ने रख दिया। महाभारत हो गया, अग्नि बाण चले और 18 करोड़ आदमी मारे गए, लेकिन टटीरी के अंडों के आंच नहीं आन दी परमात्मा ने। अब पुण्यात्माओं, उस पक्षी जीवन में वो टटीरी किसी इष्ट की पूजा नहीं करती थी और फिर भी उसकी रक्षा कर दी। तो वो जब मनुष्य शरीर में थी, किसी जन्म में वो कबीर परमेश्वर के चरणों में रही थी वो आत्मा, और उसकी पुण्य चलते चलते मनुष्य जीवन भी एंड हो गया। अब पक्षी जीवन में भी आकर के उसके कुछ ऐसे पुण्य शेष थे जो प्रभु ने उसकी रक्षा कर दी। अब मनुष्य जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में या वर्तमान में जिनके पुण्य अभी शेष रहते हैं और वो जैसी भी साधनाएं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि जो आज हमें सुख सुविधा प्राप्त है, जैसे ये दास पहले लोक वेद के आधार से हनुमान जी का पुजारी था, परंपरागत बाबा श्याम जी की पूजा भी थी, वो भी करते थे। और भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जी, भगवान विष्णु और शंकर जी के हम गणे करड़े उपासक थे। कट्टर यानी विष्णु जी को विशेष महत्व ये दास देता था। गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। तो हम हमारे जैसे भी हमें कोई सुविधा हुई, जैसे हम क्लास में पास, स्कूल विद्यालय में पास होते थे, तो हमारा क्रेडिट हमारे भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी में, दादा श्याम जी में, हनुमान जी में जाता था। फिर नौकरी प्राप्त हुई तो उसका क्रेडिट भी हमारे इन्हीं इष्ट को जाता था। फिर संतान हुई, पुत्र पुत्रियां हुई, तो हम ये सोच रहे थे कि ये सब सुविधाएं हमारी इन पूजाओं से हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं। मंगलवार के व्रत हैं और गीता जी के पाठ थे और जन्माष्टमी को व्रत रखा करते थे। तो अब ये पता चला कि ये हमारे पूर्व संस्कारों का प्रतिफल हमें मिल रहा था। वर्तमान की जो साधना थी वो सारी शास्त्र विरुद्ध थी, उनसे कोई भी लाभ हमें होने वाला नहीं था। लेकिन जब तक हमारे पुण्य चलते हैं तब तक हम यही सोच रहे होते हैं कि जो हम क्रिया कर रहे हैं बिल्कुल ओके है, और कोई दूसरा समझाने की चेष्टा करता उसके कान्ना पे घटाड़ देते हैं कि नहीं नहीं आप गलत कह रहे हो। पुण्यात्माओं, ये दास आपको बहुत बार बताता है कि जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं उनको भक्ति जिनकी अच्छी होती है, पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको परमात्मा की चाह बनी रहती है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज, क्योंकि काल भगवान को कबीर परमेश्वर जी ने श्राप दे रखा है कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का आहार करेगा
और 1.25 लाख की उत्पत्ति किया करेगा। जिस कारण से ये विवश हो गया हमें मानव शरीर देने के, नहीं तो ये मानव शरीर भी नहीं देता। ये इतना जालिम है, ये इतना धोखेबाज है, ये हमें मनुष्य शरीर देता ही नहीं कहीं इनको पता ना लग जाए। और परमेश्वर को ये मालूम था कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो मैं जा कर के किसी ना किसी रूप में अपनी प्यारी आत्माओं को अपना रहस्य बता दूंगा। तो ये काल जो है 2 प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, एक ऐसा विधान बना रखा प्रभु ने कि एक प्राणी जैसे मनुष्य शरीर प्राप्त है, भक्ति की नहीं, तो 84 लाख प्रकार की योनियों के कष्टों को भोगने के उपरांत एक टर्न वाइज एक मानव शरीर अवश्य दिया जाएगा उसको। यदि उसमें भी वो भक्ति नहीं करता है तो फिर इसी 184 के कोल्लू में, हरट के कुएं में फिर डाल दिया जाता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो कभी कबीर परमेश्वर जी की शरण में रहे हैं। जैसे आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर देव जी आए थे, उस समय परमेश्वर कबीर जी के 64 लाख अनुयायी हो गए थे, शिष्य हुए थे 64 लाख। आज से 600 वर्ष पहले भारत की आबादी कितनी होगी जनसंख्या? मुश्किल से 4 करोड़, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, इराक तक और गजनवी तक ये भारत ही था। और सारी मिलाकर 4 करोड़ आबादी यानी जनसंख्या नहीं थी। और उस 4 करोड़ जनसंख्या में से 64 लाख से सो जाना, ये कोई बालकों का खेल नहीं था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों इंक्लूड थे। ये परमपिता परमात्मा की समर्थता का उस समय भी प्रमाण था। लेकिन हम इतने बालक हैं, अबोध हैं, हम इन नकली संतों ऋषियों के पीछे इतने लग पिट्ठू हो गए, उस परमात्मा की एक नहीं सुनते। हमने ये दिमाग पर जोर भी नहीं दिया कि 64 लाख से सो जाना ये कोई छोटी बात नहीं। तो वो 64 लाख शिष्य परमात्मा को मानते थे। 64 लाख शिष्य ज्ञान से नहीं हुए, क्योंकि परमात्मा ने ये ज्ञान गुप्त रखा था, विशेष आत्माओं को ही बताया था। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय गीसा साहिब जी। और इनसे कसम खवा दी थी, इनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इस यथार्थ नाम को, इस सतनाम के दोनों अक्षरों को तुम क्लियर नहीं करोगे, तुम जाप करके कल्याण करवा सकते हो, और इसकी विधि किसी को नहीं बताओगे जाप करने की। और सार शब्द तो बिल्कुल ही नहीं किसी के सामने जिक्र भी नहीं करना। तो इन महापुरुषों को ज्ञान बताया था। अन्य जो 64 लाख अपनी प्यारी आत्मा अपनी शरण में ली थी, उनको भक्ति से चार्ज किया था। परमात्मा जहाँ भी जाते एक दिन में 1000 जगह रूप धारण कर लेते थे, प्रकट हो जाते थे। कबीर देव, कबीर परमेश्वर के पास असंख्य सिद्धियां हैं, असंख्य। यहाँ के भगवानों के पास मैक्सिमम 8 सिद्धि है। और हमारे जैसे भक्त जो परमात्मा कबीर जी की साधना करेंगे इस सतमंत्र की, हमारे को भी 24 सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। और जबकि ये अन्य भगवान, यहाँ के भगवानों पे 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और इनके उपासकों के पास किसी के पास 1, किसी के पास 2, हद किसी के पास 3 होंगी। इससे ज़्यादा ये प्राप्त सारे जीवन में नहीं कर सकते। एक सिद्धि बहुचोल्य धार है। एक सिद्धि ऐसी है जो बहुत से नाना प्रकार अपने शरीर बना सकती है। तो परमात्मा कबीर जी ने एक एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर उसी रूप में और अपने यथार्थ ज्ञान को
यानी ज्ञान का मतलब है जैसे ये वाणी बोल रखी है, क्या बोल रखी है, मानुष जन्म दुर्लभ है, भाई मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगे डारे, साथी हमारे चले गए हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही ताते लगी है वार। ये ऐसी मार्मिक वाणी है कबीर परमेश्वर की कि आम आदमी को झंझोड़ कर रख देती है। मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। इस तरह की परमात्मा की इस हृदय छूने वाली वाणी को सुनकर आज से 600 वर्ष पहले तो भगवान चाहने वाली बहुत आत्मा होया करती, भगवान से डरा करती थी, तो वो तुरंत मालिक की वाणी को सुनती रहती थी कई कई दिनों तक और फिर उपदेश ले लेते थे। उपदेश लेते ही उनके ना जाने कितने काम सर जाया करते, सुख होने लग जाते, वो रिश्तेदारियों में डंडोरा पीटते, आज जो हमारे गुरुजी से नाम ले लो, हमारे ये सुख हो गया, हमारे ये सुख हो गया। तो इस तरीके से उस 120 वर्ष परमात्मा रहे, 5 वर्ष की आयु में उपदेश देने लगे थे। 115 वर्ष में, वैसे 10 वर्ष 5-7 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा लेकर उनको रिजेक्ट भी किया था। तो 100 वर्ष कंटिन्यूस परमात्मा अपना प्रचार करते रहे, अपनी समर्थता का प्रमाण देते रहे, उनके दुखों का उपाप रूपी कांटों को निकालते रहे। तो इस प्रकार 64 लाख शेष हो गए थे। तो वो 64 लाख शेष परमात्मा ने देखा कि ये पार होने योग्य हैं या नहीं। अपने आत्माओं, परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कबीर जी, भाई ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरावे। ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और दिल में जगह बनी नहीं, हृदय नहीं छदाए, यानी हृदय में या कसक नहीं लागी। जैसे कल एक आपने वाणी सुनी थी, लागी का मार्ग और है, लागे चोट कालजा करके। कालजा करके माने कलेजे में कर्क बने, दर्द बने भगवान का, एक एक वाणी अंदर जाके जख्म बनावा आपके, और आपकी इतनी तरफ बने परमात्मा में। कबीर जी कहते हैं, कबीर वैद बुलाइया पकड़ के देखी माँ, वैद न वेदन जान ही मेरे कर्क कलेजे माँ। यानी जो भक्त होगा उसकी क्या स्थिति बन जाती है, परमात्मा की ये वाणी झंझोड़ कर रख देती है, और दिन रात अपना दैनिक काम करता हुआ भी उन्मुन सा रहता है, जैसे इसका कि मैं खो गया हो, ना कभी विशेष हंसता, ना गणी गप्पे मारता। तो ऐसे व्यक्ति को घर वाले चिंतित हो जाते हैं उसको देखकर। वो सोचते हैं इसका कोई भयंकर बीमारी होगी, ना यूँ बोलता ना किसी बात करता, अकेला बैठा रहता है। तो परमात्मा अपने ऊपर ही सब उदाहरण देते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झां जनकारा, आप नचे आप देखन हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाऊं। अपने ऊपर उदाहरण देकर हमें समझाते हैं। कबीरा वैद बुलाइया पकड़ के देखी बाँ, वैद न वेदन जाने ही मेरी कर्क कलेजे माँ। वैद ने बोला इसका कोई बीमारी को ना, उसने नाड़ी पकड़ के देखी, कहते वेद यो वैद मेरे दर्द ने कैसे जान सके, मेरे तक कलेजे में कर्क हो रही है भगवान की चाह में, भगवान के लिए। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं और हृदय नहीं छदाए, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा।
जब उन पुण्यात्माओं को सुख हुआ करते थे तो प्रत्येक व्यक्ति कहता था भाई भगवान आए हैं, कबीर जी भगवान आए हैं, भाई भगवान आए हैं, परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। और ये भगवान सुख सागर है। ये परमात्मा कबीर जी इतना सुख दे देता प्राणी को कि ये फिर गफलत कर जाता है। ये स्वभाव है परमात्मा का, वो तो सुख देगा ही देगा, दुख नहीं है। आम के पेड़ पे कांटे नहीं होते, उसके फल और छाया दोनों सुखदायी तत्व होते हैं, दोनों सुखदायी ही वस्तु होती है। तो ऐसे कबीर जी पूर्ण ब्रह्म, इसकी शरण, इनकी शरण में आने से सारे सुखी हो गए। और फिर सुख मीन घर में संपत्ति होगी, आपत्ति कोई आई नहीं, बीमार शिमार हो या नहीं। तो ये सुख भी दुश्मन है आप जी का। परमात्मा कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो ज्ञान हर नाम हृदय से जावे, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, उदाहरण देते हैं कि आग लगे से सुख के, जिस तक भगवान की भूल पड़े। और हे बलिहारी इस दुख के, हे परमात्मा ऐसा दुख दिए रखना जिसे तेरी याद बनी रहे, ऐसा सुखी भी ना करना, इस काल के जाल में फिर फंस जाऊं। एक दिन परमात्मा कबीर जी कहीं सत्संग कर रहे थे, रात का समय, गर्मी का मौसम, और वहीं साथ में किसी एक काशी की सुप्रसिद्ध वैश्या का, गणिका का मकान था। अब वो गणिका ने जब आवाज सुनी परमात्मा की, ये प्यारी वाणी सुनी, भी मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो उस लड़की को एकदम जो है ना या कसक हुई कि हे भगवान, परमात्मा का नाम जिक्र हो रहा है। तो उसने अपने महल की खिड़की के साथ आकर बैठ गई अंदर ही, और उधर परमात्मा ज्ञान सुना रहे थे। उस लड़की के हाथ पांव कांप गए, अकरे तेरा गजब हो, यौवन तो सारी उम्र जुल्म ही जुल्म कर लिए, और मेरा क्या होगा। हे, क्योंकि पुण्यात्माओं, इस काल की या खास बात है, जो घनी पुण्यात्मा होगी उसने घने दुष्कर्म लाया करे और बदनाम करवा देगा दुनिया में, उससे सुस्त सब थूके। और उनके अंदर एक विशेष गुण और होता है, जो जिस काम पर वो लगते हैं उसको पूरी स्पीड तक करते हैं। जो पुण्यकर्मी प्राणी और दुष्कर्मों पर लग जाते हैं, उनकी स्पीड गजब की हो सकती, वो फिर आगा पीछा ना देखते। जैसे इस दास के संपर्क में आने के बाद लाखों मनुष्यों ने शराब छोड़ दी, और वो एक नंबर के शराबी थे। घर में भी कहर तारे और गांव में बदनाम, और डेली शराब पीनी, रोज को बंद करनी। और जब उन्हें ये ज्ञान हुआ, परमात्मा की मेहर हुई, यो नाम ले लिया, उसके बाद कति ना वो छोड़ दी शराब, तम्बाकू, सुल्फा, सब बकवास छोड़ के, और फिर नाम पे इतनी स्पीड तो लाग गए, जो पैसा वो बर्बाद किया करते उसी स्पीड से फिर दान करने लग गए। उनका स्वभाव है यो। तो लोग पहले तो न्यों क्या करते, यो शराब पी कर नाश करेगा, कर दिया इसने घर का नाश। और फिर इस दास की शरण में आए तो वो रोज सत्संग में आवे, क्योंकि अनमोल ज्ञान, फिर आपत्ति टले। तो अनजान व्यक्ति जो भगवान के विधान से परिचित नहीं है, वो ऐसे कहने लगे, यो तो भाई नाश से करेगा, इसने तो अपना नाश ही करना, पहले शराब में करे था, अब सत्संग में जा है, तीसरा दिन वहाँ दान कर कावनों को पाठ करा दिया 4000 रुपया का, यो तो नाश से करेगा। अब वो ना सुना करते किससे की, जब तक वो शराब पियों थे जब भी नहीं सुनते थे। अरे उनको पता है कि हम तो दोनों हाथों से बो रहे हैं बीज भविष्य का। तो फिर वो इस मार्ग पर भी इतनी स्पीड लगते हैं, और आज वो कति सुखी
हर तरह से सुख हो गए। अब उनके सुखों ने देख के दुनिया टूट कर पड़ेगी। अब देख लेना, जो भक्त आज से 10-15 वर्ष 8 वर्ष से इस मार्ग पर लग रहे हैं और सीधी नीत से लग रहे हैं, जो कभी लग गया कभी छोड़ गए, उनको थोड़ा समय लगेगा वो स्थिति रिकवर करने में। जो कंटिन्यूस लग रहे हैं, बिल्कुल डगमग नहीं हुए हैं, आज उनका वो सुख दे दिया परमात्मा ने। सारा आसपास का क्षेत्र अचंभित है। तो आपके सुखों को देख कर ये माता पूजनीय, ये भैरव भूत पूजनीय, ये मंदिरा में टाल बजानिए, सारे आओगे, आप देख लेना। तो उस लड़की ने, उस वैश्या ने, गणिका ने सोचा भाई अब क्या करूं, अब क्या करूं, मैंने तो जीवन खराब कर दिया, ये अनमोल जीवन, कितनी कीमत बताई संत ने। तो उसने सोचा भी समाधान भी इन्हीं के पास हो सकता है। जो रोग बता रहा है तो दवाई भी जानता होगा। तो नीचे उतराई वह लड़की अपने मकान से बाहर आकर और करबद्ध खड़ी होगी गुरुदेव के सामने। उस लड़की के को आए हुए देखकर वहाँ श्रोताजन जो थे 100, 200, 400, उन्होंने देख लिया ये तो वैश्या आ गई। उनमें से 2-4 खड़े हुए कहने लगे तू भाग जा यहाँ से, भाग जा यहाँ से, निकल जा, तू बदनाम औरत है। परमात्मा कबीर जी कहने लगे भी क्या बात है। कहने लगे, वो शिष्य कहने लगे जी यह तो बहुत निकम्मी लड़की, बदनाम औरत है, इसको तो यहाँ आगे तो दुनिया जो है ना हमें पता नहीं क्या क्या कहेगी। परमात्मा बोले बैठ जा, आजा बेटी इधर आ, हाँ क्या कहना चाहती है। उसने बताया कि परमेश्वर, हे गुरुदेव, आज मैंने आपका सत्संग सुना और ये सामने मेरा मकान है और मैं वैश्या हूँ। परमात्मा आज तक मुझे कोई ये ज्ञान बतानिया नहीं मिला, आज मेरी आत्मा काँप रही है, क्या मेरी जैसी दुष्टा का भी उद्धार हो सकता है। परमात्मा बोले बेटा, नौका का स्वभाव होता है जल दरिया से पार करने का, उसमें घास धरो चाहे पत्थर वो पार करके छोड़ा करती है। फूस धरो चाहे पत्थर, चाहे उसमें रुई धरो यानी हल्का पदार्थ या भारी रखो, बेटा वो पार कर दिया करता है। हमारे पास एक ऐसा नाम रूपी मंत्र है, उस नौका में आपको बैठा देंगे, पार हो जाएगी। यानी कितना ही खराब कपड़ा हो, साबुन और जल के योग से स्वच्छ हो जाता है। अपनात्मा परमात्मा की वाणी है, भाई कुष्टि होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। क्या बताते हैं कि कोई साधु संत, कोई भक्त, यदि उसको कोई रोग है, कोढ़ लग रहा, कोढ़ एक घृणित रोग होता है, और उस कहते हैं जब वो कोढ़ भी लग रहा किसी भगत का, उसका नफरत मत करिए, उसको प्रणाम करिए, सच्चाई बोलिए, प्यार दिए उसको, क्योंकि वो भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाने से आपको हानि घनी हो जाएगी। और वैश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। यदि गणिका बहन और उसको भी परमात्मा का विश्वास है, भगवान को चाहने वाली है, उससे नफरत मत करना, उसको एक साधु संत भक्त भाई बहन की तरह डील करना। उससे नफरत करोगे तो वो आएगी नहीं, सत्संग में नहीं आएगी तो वो स्वच्छ कैसे होगा। मान को डाकू है, चोर है, शराब पीता है, तम्बाकू प्रयोग करता है, वो सत्संग के वचन नहीं सुनेगा तो उसको पता कैसे चलेगा ये इतना अवगुण है। और सत्संग रूपी जल में वो आएंगे तो वो साफ होंगे। तो परमात्मा ने बहुत लंबा चौड़ा प्रवचन किया वहाँ उन उपस्थित भक्तों को समझाने के लिए, और कहा बेटी तू उपदेश ले सकती है लेकिन ये दुष्कर्म छोड़ना पड़ेगा। वो कहने लगी पिता गुरुदेव आज से ही, कल से ये ताला लॉक लग जाएगा इस घर का है,
यानी आपकी बेटी ये गलत काम नहीं करेगी। तो परमात्मा बोला बेटी नाम ले लिए, उपदेश ले और वहाँ आ जाना। यानी 2-3 सत्संगों में उसको वैसे बुलाया, नाम नहीं दिया कि कहीं या ऊपरले मन तक कहती और फिर सारी गलती करें जावे। तो तीसरे चौथे सत्संग में वो आती रही, ज्ञान सुनती रही और उधर से उसने वो सारा दुष्कर्म बंद कर दिया। हमारे समाज की एक और विशेषता है कि उस जीवन में उसकी वह फीत तारा ना कर दे जो पहले वो गलती करता था, करता है। वह लड़का है या कोई चोर है तो चोर भी उसने फिर भी नहीं कहेंगे वो फलाना चोरा का चोर, और उसको फिर भी गनका ही बोल रहे थे जबकि उसने सारे दुष्कर्म त्याग दिए थे। अब वो लड़की मालिक के चरणों में आई, उपदेश ले लिया और फिर वो प्रत्येक सत्संग में आने लगी। जहाँ भी सत्संग हो वहीं पहुँचे और जो भी उसके पास था वो कोड कमा रखा था, धन सारा भगवान के चरणों में ला कर रख दे, प्रभु सतगुरु उसके भंडारा करवा दे, धर्म पर लगा दे। तो पुण्यात्मा, हमने सत्संग में बहुत विवेक से रहना पड़ता है, रहना चाहिए, अपनी नहीं चलानी चाहिए। संत के प्रवचनों पर विचार करना चाहिए, ये क्या कहना चाह रहे हैं। हम अपनी सोच से हम परिचित, हम कितने विद्वान हैं, कितने हम समझदार हैं, हम तो सारे खोटे कर्म कर सकते हैं, शुभ नहीं हो सकता हमारे से। और करना चाहोगे तो काल होने दे नहीं। हम चाहेंगे दान करना, मन माना कि तब बीमारी पर लगा दे पैसे, जब भगवान का सहारा ना होता है। ये 2 पैसे दान भी आप प्रभु की आड़ में बैठ कर कर पा रहे हो। आपकी 100 आपत्तियों को टालकर आपको प्रेरणा देता है, बेटा दान कर, तेरी जान बचेगी। तो वह लड़की जब आने लगी अधिक प्रत्येक सत्संग में और निकट आकर बैठ जावा गुरुदेव के पास, तो सत्संग में जो विवेकहीन प्राणी होते हैं वो पता नहीं क्या क्या दोष लगाने लगे गुरुदेव के ऊपर भी। तो ऐसे दोष रखने वाले तो वो गुरुद्रोही बन जाते हैं। ये होते हैं 2, 4, 10, 20 ही हैं। और दूसरों को उन्होंने सुरसुर शुरू कर दी, भाई बात अच्छी नहीं। अपने सत्संग में गैस एक वैश्या आती है, भाई आसपास के नगर निवासी कहते हैं भाई तुम तो बदनाम औरत को रखते हो, वहाँ पे गंदी औरतें जाती हैं, हम अपनी बहन बेटियों को वहाँ नहीं जाने देंगे। यानी वो सत्संग में आने वाले गुरु जी के अनुयायी इस तरह की अपनी अपनी अटकल लाने लगे। उन्होंने कहा भी गुरु जी से कहना ही पड़ेगा एक दिन। उन्होंने कहा गुरुदेव ये लड़की, गुरुदेव को तो कहा नहीं, उस लड़की को धमकाने लग गए फिर कि तू मत आया कर यहाँ पर, तूने सारा माहौल खराब कर दिया, आसपास के लोग ताने देते हैं। तो उस लड़की ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव ए महाराज जी अब मैं कहाँ जाऊँ, मुझे रास्ता बताओ प्रभु। परमेश्वर कबीर जी ने कहा, क्या बात बेटी, कि यहाँ सत्संग में आती हूँ तो कुछ भक्तजन मुझे यहाँ आने से रोकते हैं, परेशान करते हैं कि तू बदनाम औरत है, तेने माहौल खराब कर दिया। परमात्मा बोले तू डेली आया कर बेटी और मेरे निकट बैठा कर, यहाँ आकर कोई बोला मुझे बताना। उसने तो उस समय तो वो नहीं बोले, चुप हो गए। लेकिन धीरे धीरे ऐसा पूरी संगत में हो गया, भाई गुरु जी का तो दिमाग ठीक रहा को ना, भगवान का। अरे निकम्यो, जब थारा 100 सुख दिए जब तो भगवान थे, अरे ईब अपनी गंदी सोच से तुमने उनको क्या जान लिया, क्या बना लिया। अब परमात्मा ने देखा भाई इनको देखता हूँ, ये मेरे कितने भगत हैं, ये मुझे कितना समझा है इन्होंने। परमात्मा क्या बताते हैं, भाई गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओए दुखी संसार में आगे यम के फंदे। गुरु को जी को हम अपने जैसा समझते हैं, अपने जैसे थे तो तुम्हारे पहले आप पर सुख क्यों ना हो गए भाई। वह परमात्मा क्या कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम,
राम जैसे संत मिले जिन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहे थे, परमात्मा बता रहे अपने ऊपर उदाहरण दे के। और जब परमात्मा जैसे संत मिल गए, उन्हें सारे सुख दे दिए, तो भगवान है वो। तो परमात्मा कबीर जी ने सोचा लैन की फड़क काट दूँ सारी है। एक बैल जो है, एक ऐसा बैल था, कहीं भी थोड़ा सा भी खुड़का दुड़का हो जा, वो रस्सा तोड़ा जा और कूद और बिगन तार दे। नाक में दम दे रहा कर रहा था किसान का। एक दिन उस गांव में एक बैल वाला बैलगाड़ी के ऊपर एक माता का मंदिर सा बना कर पैसे मांगता अंडा था, और ऊपर लगा रखा स्पीकर, नीचे उस मंदिर से मिला रखा उसने वो एम्पलीफायर। वो किसान बोला भाई एक दिन तू मेरे बैल ने इस तेरी इस माता वाले इसमें जोड़ ले। हाँ वो जकरत कर रहा था भाई यो बैल बदल ले तू मेरे साथ। वो कहने लगा किसान वो माता का जो माता का ड्रामा कर रहा था, मांगता अंडा था, बीच में मूर्ति रखा। वो बोला भाई तू मैंने बेच ले इसने। अब वो दुखी हो रहा था किसान, उसने उसको सस्ता सा दे दिया। तो उसने क्या किया, वो अपना बैल तक खोल कर बांध दिया घर ने, और वो जोड़ दिया उसका जगह पर, और ऊपर ला दिया स्पीकर और एम्पलीफायर से सारे दिन चलाया। वो थोड़ी देर नाच कूद और टिक गया, फिर न्यू खड़ा हो गया। और वो स्पीकर उसके कान्ना में सारा दिन लाए रखा उसने, अगले छत्री सारी फड़क काट दूँ। तो परमात्मा ने सोचा कि ये सुर 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 कर रहे हैं भाई, गुरुजी तो ऐसे हो गए, अगर गुरुजी हैं वैसा को लाने लगे बुलाने लगे। और परमात्मा और भी लीला की। सत्संग के बाद उस बेटी के घर पे भी जान लाएगी शाम ने, यानी दिन में जैसे अपना दिन से कार्य से फारिग हुए, शाम के समय उस गणका के उस बेटी के उमंग को देख कर, उसकी जिज्ञासा को देखकर उसके आंगन में उनके घर जान लगे और उसको ज्ञान समझाने लगे बेटी को कि बेटा ये भगवान का मार्ग है, दुनिया कुछ भी कहे अपना भक्ति कर परमात्मा के मार्ग पे। परमात्मा के इस भक्ति में ये गुण है कि आपके सर्व पापों का नाश कर देगी और किसी की ना सुनना। अब हम अपने तराजू में तोलते हैं दूसरे को। चोर को सभी चोर नजर आते हैं। एक चोर एक नेक आदमी के घर पर रुक गया और उस नेक व्यक्ति ने अतिथि जानकर अपने घर के बीच में, सर्दियों के दिन थे, बिल्कुल जैसे आप सभी सो रहे थे वहीं उसको सुला दिया, खाना खिला दिया। अब वो नेक आदमी तो सो गया अपना तान के, और वो चोर जग गया। उसने रात ने उस नेक आदमी के 200 रुपये निकाले और खेंदे सी गया। एक चोर के घर पे एक रास्ते चलता कोई नेक आदमी रुक गया। अब चोर ने रोकते लिया, वो पहले उसकी जेब टिटोड़ी, उसमें केवल तम्बाकू पाया, कुछ नहीं पाया, पैसे नहीं थे, राह चलता आदमी बेचारा गरीब था। अब वो नेक आदमी तो सो गया और वो चोर सारी रात जागता रहा कि कहीं रात न तेरा चोरी करके ना चला जाए, क्योंकि वो अवगुण उस चोर में विद्यमान था, उस नेक आदमी में नहीं था। वो तो चैनते सो रहा है और वो जो जिसमें दोष था उस नेक आदमी में भी वही दोष देख रहा था कि रात ने उठकर चोरी ना कर ले। तो ऐसे ही हम जैसे हैं, हम दूसरे को उसी तराजू में तोल देते हैं। जैसे ये बेबे लड़ा करें ना बहने आपस में, नो क्या करें, ईसिया नईसिया दिखा करें, यानी नकम्मी औरत होगी तो नो कहेगी तो इसी तो नो क्या करे, वह लड़ा ना करेगा दी समझदार सी, नो कहेगी ईसिया नईसिया दिखा करें। तो जिसे ये इंसान होगा उसने वैसा ही दूसरा दिखाई देगा, उसका अपना अंतःकरण उसमें झांक रहा है। अब वहाँ जान लग गए तो संगत में और ज़्यादा बिजली गिर गई और सब जगह ये चर्चा का विषय बन गया। भाई महाराज जी तो बुढ़ापे में, दिमाग खराब हो गया महाराज जी का तो हैं, और
बहुत गलत हो गया ये तो परमात्मा ने सोचा लेन कि वो माताले बैल की तरह नकती है, सारे दिन स्पीकर बजाए दो। अब जो सीधे होने होंगे वो हो जाएंगे, ना होंगे तो चल जाएंगे। इनका मैं गाड़ूंगा क्या करूंगा जब इन अपने गुरु पर विश्वास नहीं। ये कहाँ फिर सतलोक जाने योग्य है। अब उनका एक खास विशेष शिष्य और मित्र रविदास जी थे। रविदास जी बहुत निकट से प्रभु को समझ चुके थे, इसलिए प्रतिदिन बहुत अधिक समय उन्हीं के संग बिताते थे। तो रविदास जी से कहा कि रविदास जा एक हाथी किराए पे लिया और एक दिन का किराया दे दिए उसने और कह दिया भाई हम आप हाँकांगे हाथी ने, आप पीलवान बन जाना ड्राइवर। और ठीक है। अब रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। रुपया 8 जो में एक दिन का किराया था वो हाथी किराए पे ले आया। अब कबीर परमात्मा ने कहा उस लड़की से, वैसा उस बेटी से, क्योंकि गनका नहीं रही थी, समाज फिर भी उसको गनका ही सोच रहा था। कहा बेटी आज तू हर बढ़िया गहने पैर और सुंदर श्रृंगार हार करके मेरे साथ चल। अब उस लड़की ने कहा ठीक है पिताजी, जो आपकी आज्ञा, गुरु जी की आज्ञा का पालन करना अति अनिवार्य होता है। तो उस लड़की ने सारा अपना सुंदर कपड़े पहन पून कर सारा मेकअप कर लिया और परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया कि एक गंगा जल भर लिया शीशी में और हाथी, जैसे हाथी के को ड्राइविंग तो कर रहा था रविदास जी, और उसके बाद में वह लड़की बिठा ली हाथी पर और पिछली साइड में आप बैठ गए और लड़की के कंधे पर हाथ रख ली और एक हाथ में वह बोतल जो देसी शराब दिखे थी हाथ से काटी हुई, उस बोतल ऐसे मुंह कला के 2-4 घूंट पर न्यों करें और उस लड़की के हाथ कंधे पे। और परमेश्वर ने कहा कि रविदास उस बड़े बाजार में का निकाल दिया हाथी ने, एक बार सारे ही फड़क निकल जा, काशी वाले की भी। अब ऐसा ही किया, जो घनी अच्छी दुकान थी, बड़ा बाजार था, उसके माँ के और वो दोनों संत और वह बेटी चल रहे हैं। अब जोन सा भी देखे नो करे यूँ क्यों सांग हो रहा है, नो कहीं दानक सब जुलाया कबीर, अरे हम तो पहले कहा कर दे भाई बिजली गिरेगी उड़े, गंदी औरतें जाती हैं, देखा पार्ट की पुलिस की सरेआम शराब पी के, इसने पता नहीं तू कहाँ घूम रहा है। इनके तो भाई सत्संग में भी ये जुल्म हुआ करते, हम पहले कहा करते थे। अब वो बुला लिया उन चेलों को। कुछ ऐसे भक्त होते हैं, उसमें और अच्छी आत्माएं भी थी, वो घनी सी ध्यान नहीं दिया करते बकवाद्यां पर, हालांकि मैक्सिमम संगत के अंदर अटपट होगी थी, वह फिर भी उस समय तक विशेष प्रभावित नहीं थे। तो उनको लाओ बुला के दूसरे लोग क्या जा तो क्या करता, भगवान आ रहा है, आज तेरे भगवान ने दिखावा के जुल्म कर दिया, ऐसा सरेआम तो कोई भी ना करा कर वैश्यावर्ती करता जा रहा है। अब वो भगत आओ बाजे और देखें वो बैठे तुम्हारे गुरु जी, तो न्यों कहें मैं तो एक दिन गया था बस, मैं ना जाया करता उड़े। यानी वो जो कति जिनके इतने सुख दे रखे थे वो समाज तो डर के अब भगवान पर अविश्वास करके और परमात्मा से विमुख हो गए। 64 लाख में से 2 अर्जुन और सरजुन नाम के ये 2 शेष बचे थे। ये कहीं बाहर गए हुए थे मक्का मदीना की सैर सपट्टे को, वो वापस आए तो इब और संगत तो भाग भोगी सारी, कबीर जी द्वारा कोई ना जावे क्यों, उनके सुख खूब हो गए, किसी आपत्ति रही कोई ना। यह लास्ट की बात है, 10 वर्ष पहले, परमात्मा सतलोक गमन से पहले। और वो परमात्मा ने क्या किया कि वो हाथी पे घूम घाम के सारी लीला करके, तो उधर से क्या हुआ कि काशी के पीर और पंडित, मुसलमान और हिंदुओं के दोनों धार्मिक प्रचारक पहुंच गए वहाँ वीर सिंह के पास। वीरदेव बघेल जी जो थे काशी नरेश थे, और सिकंदर लोधी
वो दिल्ली के बादशाह थे और वो भी उस दिन वहाँ पहुँचे हुए थे बनारस में, काशी में, वीर सिंह बघेल के पास। और परमात्मा भी उस दिन छेड़ा करते जिस दिन सिकंदर लोधी आ रहा हो, कि इनका फड़क ना रह जा, मुसलमान ना कहे कि सिकंदर लोधी होता तो न्यों कर दे। वो सिकंदर लोधी भी आ रहा था, दिल्ली का बादशाह, वो सम्राट था पूरे भारतवर्ष का एकमात्र शासक। और वीर सिंह बघेल ये समझो छोटे मोटे नवाब और नरेश थे उसके अंतर्गत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।